चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही लेटेस्ट और ताजा चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो क्या है वो सर्वे, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटों की जरूरत होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 48 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 31 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज एक सीट ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 62 सीटें गई थी, लेकिन इस बार 14 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार 31 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा से 2019 के लोकसभा चुनावों में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस का यहां से खाता नहीं खुला था। लेकिन इस बार किसान आंदोलन होने के बाद और इंडिया गठबंधन बनने के बाद से इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 4 सीटें जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। यहां से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बनने के बाद इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो गुजरात से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और वैसे ही 2019 के लोकसभा चुनावों में उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी मिला, यानी 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होने के बाद इंडिया गठबंधन के खाते में गुजरात से 4 सीटें जाने का अनुमान है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एनडीए के खाते में यहां से 4 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन छत्तीसगढ़ में काफी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में महज 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो झारखंड से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से झारखंड में इंडिया गठबंधन काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 22 और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में मध्य प्रदेश से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में हुई विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन यानी एनडीए यहां काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 17 और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में राजस्थान से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर आंध्र प्रदेश में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 20 और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि अन्य के रूप में पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जिसने 2019 के लोकसभा चुनावों में 22 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एनडीए की सीटों में यहाँ इजाफा होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 23 और इंडिया गठबंधन के खाते में 24 सीटें जाने का अनुमान है। अगर महाराष्ट्र में हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है।
अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में ओडिशा से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में असम से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 0 और इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो तमिलनाडु से अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 10 और इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कर्नाटक से महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में सरकार है, तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन यहाँ काफी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर केरल में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो तेलंगाना से अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि तेलंगाना में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने वहां सरकार बनाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में हाल ही में सरकार बनाई है, तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन तेलंगाना में काफी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बाद भी हिमाचल प्रदेश में एनडीए काफी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 की 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में उत्तराखंड से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहाँ से खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में पंजाब से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन होने के बाद से पंजाब के लोगों में काफी गुस्सा है। उसको देखते हुए एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में गोवा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की केवल 1 सीट है, जो कि एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में जम्मू कश्मीर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। तो लद्दाख के अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो इन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में लोकसभा की 11 सीटें हैं। आपको बता दें कि मेघालय, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों में आते हैं, तो उनमें टोटल 11 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों से अन्य के खाते में भी महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं टोटल सीटों की कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो आपको बता दें कि एनडीए के खाते में टोटल 543 लोकसभा की सीटों में से 221 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 251 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 71 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही है। आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल ऐसी ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।